जय हिंद, राम राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस पे। आज यार बात करने वाले हैं हड्डियों के लिए, क्योंकि आप वर्कआउट करते हो, आप रनिंग करते हो या आप नॉर्मल लाइफ रूटीन में भी हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी हड्डियों पर प्रेशर पड़ेगा और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। तो ऐसा क्या करें हम अभी से कि आगे चल के हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी हड्डियाँ परमानेंट मजबूत रहें। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम अपनी मसल्स की, मसल्स रिकवरी की, मसल्स के लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन बोन्स के बारे में बात हम कभी नहीं करते हैं। तो आज 5 पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पर अगर आपने फोकस कर लिया तो हड्डियों वाली समस्या कुछ नहीं होगी। ये दर्द हो गए, क्रैक्स हो गए, ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है, कैल्शियम और विटामिन डी, जो कि हमारी बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है। ये आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की, तो वो आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, योगर्ट हो गया, आपका मिल्क हो गया और पनीर हो गया, जितनी सारी चीज़ें हैं इनमें आपको कैल्शियम मिल जाता है। विटामिन डी की बात करें तो एग योक हो गया, फिश हो गया और आपकी सनलाइट हो गई, इनसे आपको मिल जाता है विटामिन डी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको देखना है कि कितना ज़्यादा आप इनका कंजप्शन इनसे ले सकते हो। दूसरा पॉइंट अगर यार हम बात करेंगे तो बात यहाँ करेंगे हरी सब्जियों की, हरी सब्जियों की और फल की। वो बात हम लोग क्यों करेंगे, वो बात इसलिए करेंगे क्योंकि होता क्या है कि जब आप मिल्क प्रोडक्ट और जितना भी विटामिन डी के स्रोत है जब ये लेते हो तो इनसे सिर्फ आपको विटामिन डी, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनका एब्जॉर्प्शन, मतलब ये मसल्स कितना, बोन्स कितना एब्जॉर्ब करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम पे। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा, या आपको मिलेगा हरी सब्जियाँ और फ्रूट से। जितना ज़्यादा आप हरी सब्जियाँ और फ्रूट खाओगे उतना ज़्यादा इनका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको बोन को मिलेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर मील के साथ आप हरी सब्जियां या फ्रूट ज़रूर कंज्यूम करो, ताकि आपका जो भी विटामिन डी और कैल्शियम है वो आपकी बोन्स ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिकवर कर पाएँ अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी। ठीक है, अब यार चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कैफ़ीन। कैफ़ीन इनटेक हमें कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे कि हमारी मसल्स होती हैं, उसी तरीके मसल्स में मांस होता है, ठीक है, उसी तरीके बोन्स का भी एक मांस होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप कुछ गिरते हो, चोट लगती है आपको, तो वो मांस में जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बोन मांस में प्रॉब्लम आती है तो वो रिकवर नहीं होते हैं जल्दी। लेकिन जब आप कैफ़ीन का इंटेक जब ज़्यादा रखते हो तब ये होता है। तो आपको क्या करना है, कैफ़ीन का इंटेक कर देना है कम, ताकि जितना भी कैल्शियम और विटामिन डी की चीज़ें हैं आपकी बोन्स ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ, और आपको अगर कुछ होता भी है प्रॉब्लम, कुछ चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाए और जो भी आपकी बोन्स में क्रैक्स आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो ना हो। तो इसके लिए आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि कैफ़ीन का इंटेक कम करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है हमारा, वो है विटामिन K2। ये आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि हड्डियों के लिए विटामिन K2 भी ज़रूरी होता है, लेकिन विटामिन K2 सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, आपकी और भी हेल्थ पर्सपेक्ट के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये रिसोर्सेज कम है हमारे पास ये लेने के लिए, क्योंकि विटामिन K2 पाया जाता है एनिमल फूड्स में और जो परमानेंट फूड होते हैं उसमें पाया जाता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं एक प्रॉपर जेन्युइन सप्लीमेंट की, जेनिथ न्यूट्रिशन का विटामिन K2, जिसका मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये क्या बेनिफिट्स देगा आपको मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। विटामिन K2 का मेन काम होता क्या है, मेन काम इसका ये होता है, जो मतलब कि कैल्शियम जो आपकी बोन्स एब्जॉर्ब करती हैं उस प्रोसेस में आपको हेल्प करता है, और साथ साथ हेल्प करता है आपकी हार्ट हेल्थ में। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि हमें सप्लीमेंट से इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि यार इसके सोर्सेज बहुत कम हैं, हमें बहुत जगह से ये नहीं मिल सकता है, तो हमें इसके लिए सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये जेनिथ न्यूट्रिशन ट्राई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा। तो यार विटामिन K2 जितना आपकी बोन्स के लिए हेल्पफुल है उतना ही हेल्पफुल है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल पैकेज है आपकी बोन्स और हार्ट के लिए। अब जिस कैप्सूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जेनिथ न्यूट्रिशन का विटामिन K2, आपको लेना कैसे। देखो, एक नॉर्मल एडल्ट को ज़रूरत होती है 100 से 200 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी जितना इसमें सर्विंग बताई गई है आपको एक कैप्सूल लेना है डेली। ठीक है, आप इसको लंच के बाद ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो, तो आपको डेली एक कैप्सूल कंज्यूम करना है और आपके बेनिफिट्स, आपको इसके बेनिफिट्स धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। तो ये थे हमारे चारों पॉइंट। अब पाँचवा पॉइंट अगर बात करें तो पाँचवा पॉइंट है, अगर आपको बोन्स को हेल्दी रखना है तो आपको करना पड़ेगा एक ट्रेनिंग। या तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, या आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हो, या आप कर सकते हो कोई भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब कोई भी वर्कआउट
जिसमें आपकी मसल्स के साथ आपकी बोन्स भी इन्वॉल्व हो, आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो या कुछ भी स्ट्रेंथ आपकी लगे, वो वर्कआउट आपकी क्या है, बोन्स को हेल्दी रखेगा। क्योंकि आप जितना आराम करते रहोगे, लेटे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, नॉन एक्टिविटी आपका रहेगा दिन भर, तो आपकी बोन्स धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएंगी। तो जितना सप्लीमेंट ज़रूरी है, जितना फूड ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपका वर्कआउट भी। तो कोशिश करो कि आप 45 से 50 मिनट ज़रूर निकालो अपने वर्कआउट के लिए। तो ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो, सच है ये कि आपको कभी आगे चल के हड्डियों के बारे में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।